दिवाली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार मतलब कि एक के बाद एक पकवान और रीति रिवाज संस्कार जिनमें हम सभी का मन रमता है। ऐसा ही एक संस्कार है अभ्यंग। हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि दिवाली के एक दिन पहले अभ्यंग और स्नान किया जाता है। वास्तव में अभ्यंग आयुर्वेद में रोज करने वाली प्रक्रिया बताई गई है, यानी कि अभ्यंग, मालिश, तेल की मसाज रोज करनी चाहिए। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और शुरू करेंगे एक ऐसी आदत जो आपको स्वस्थ रखने के लिए एक कदम और बढ़ा देगी। देश के कई हिस्सों में अभ्यंग करते हुए, उपटन करते हुए स्नान करने की परंपरा है। तो नरक चतुर्दशी के दिन जो ये उपटन, स्नान और अभ्यंग होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। दिनचर्या अर्थात सुबह से उठ के शाम तक हम जो डेली रूटीन फॉलो करते हैं उसको आयुर्वेद में दिनचर्या कहा गया है और उसका वर्णन हर आयुर्वेद आचार्य ने किया है। इस दिनचर्या का पालन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दिनचर्या में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो अगर आप सुबह सुबह करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है, जैसे कि एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, अभ्यंग, स्नान, इसके अतिरिक्त भी उपटन करना, नस्य करना, गंडूश करना, दांत साफ करना, इन सभी के गुण क्या क्या होते हैं, मतलब इन सभी से क्या क्या फायदे होते हैं, इन सभी को बताते हुए दिनचर्या बताई गई है। अभ्यंग का अर्थ है अभिअंग, यानी अंग के अंदर, और साधारण भाषा में इसे कहा जाता है मालिश करना या फिर मसाज करना। अभ्यंग पेट साफ होने के बाद करना चाहिए। अगर आप इसे सुबह सुबह कर सकते हैं तो इसका अधिक लाभ होता है, पर अगर आपको सुबह समय नहीं होता है तो आप इसे शाम को भी कर सकते हैं। अभ्यंग करना त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त अगर शरीर में ड्राइनेस है, ज्वाइंट पेन है, सुबह सुबह अभ्यंग करने के बाद, तेल की मालिश करने के बाद 15 से 20 मिनट कम से कम व्यायाम करने चाहिए और उसके बाद उपटन लगाते हुए स्नान करना चाहिए। अगर आप व्यायाम करने में सक्षम नहीं है या रोज व्यायाम नहीं करते हैं तो कम से कम तेल को 15 से 20 मिनट शरीर पर रहने देना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम ऑयल आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो पाए। यदि तेल मालिश करना रोज संभव ना हो तो आयुर्वेद में कहा गया है कि सिर कर्ण पादेषु विशेषेषु सीलये, मतलब कि सिर में, कान में और पैर के तलवों में विशेष रूप से तेल मालिश करनी चाहिए। सिर का मतलब होता है बालों में तेल लगाना, शिरोअभ्यंग करना। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि सिर में दर्द नहीं होता है, बालों की कमजोरी यानी कि जैसे कि बाल सफेद होना, बालों का टूटना, इसमें भी आराम मिलता है। कान में तेल डालना जिसे कर्णपूरण भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पैर के तलवों में अगर आप मालिश करते हैं तो अग्निवर्धन होता है, मतलब कि आपकी खाना पचाने की शक्ति अच्छी बनी रहती है। इसलिए अगर आप पूरे शरीर में मसाज नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम आपको अपने सिर में, कान में तेल डालना और पैरों में तेल मसाज जरूर करना चाहिए। अभ्यंग के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें? अभ्यंग के लिए साधारणतया तिल तेल बताया गया है। तिल तेल के अतिरिक्त गर्मियों में आप नारियल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए बल्ले तेल जैसे कि बला तेल, जैतून का तेल, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे में वातनाशक तेल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि महानारायण तेल, धानांतर तेल आदि। इसलिए अवस्था के अनुसार, इसके अतिरिक्त वातावरण के अनुसार अलग अलग तेलों का प्रयोग किया जा सकता है। अभ्यंग कैसे करना चाहिए? अभ्यंग करने के लिए तेल को हल्का गुनगुना कर लेते हैं। इसको गुनगुना करने के लिए गर्म पानी में तेल की शीशी थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, जिससे कि तेल थोड़ा सा गुनगुना हो जाता है। गुनगुने तेल की अगर आप मालिश करते हैं तो ये तेल आसानी से एब्जॉर्ब होता है और आपके शरीर को ज्यादा फायदा करता है। इसके बाद पूरे शरीर में अधिक मात्रा में तेल लगाकर धीरे धीरे हल्के हाथों से मर्दन करना चाहिए। जो लोग व्यायाम करते हैं वो अधिक बल लगाकर मर्दन भी कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा बल लगा के मल सकते हैं। तेल मालिश अनुलोम या प्रतिलोम विधि से की जाती है। अनुलोम का अर्थ होता है कि जो शरीर के बाल होते हैं उन बालों की दिशा में मर्दन करना। तो ऐसे लोग जिन्हें स्थूलता है, जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, उन सभी लोगों को अनुलोम गति से करना चाहिए, जिनमें तेल ज्यादा एब्जॉर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं ऐसे लोग जिनमें तेल ज्यादा एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, यानी कि जो पतले दुबले हैं, कमजोर हैं, जिनको वात व्याधि है, ऐसी कंडीशन में प्रतिलोम विधि से करना चाहिए, क्योंकि यदि आप प्रतिलोम विधि से
शरीर के बालों की विपरीत दिशा में अगर आप अभ्यंग करते हैं तो तेल अधिक से अधिक एब्जॉर्ब होता है। अभ्यंग करने के क्या क्या लाभ होते हैं? यदि आप अभ्यंग करते हैं, जो त्वचा होती है आपकी स्वस्थ रहती है। इस वजह से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। इसके अतिरिक्त थकान उतरती है, इसलिए जो लोग बहुत मेहनत करके आए हैं, बहुत श्रम करके आए हैं, उनको अभ्यंग करना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त जिनके शरीर में रुक्षता होती है, कमजोरी होती है, उनके लिए ये बहुत लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है, शरीर को पुष्ट करता है, नींद अच्छी आती है। इसके अलावा ये त्वचा की इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर की भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके कारण व्यक्ति निरोगी रहता है और त्वचा के लिए तो ये विशेष फायदेमंद है ही। इसलिए अभ्यंग करने से आपको त्वचा के रोग आसानी से नहीं होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस तरीके से किसी पहिए को चलाने के लिए उसमें ऑयलिंग करने की जरूरत होती है, किसी इंजन को चलाने के लिए, उसी तरीके से शरीर को व्यवस्थित चलाने के लिए उसमें भी ऑयलिंग करने की जरूरत होती है। और ये जो ऑयलिंग होती है इसे ही हम कहते हैं अभ्यंग। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि अभ्यंग किसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिन्हें कफ के रोग हैं, यानी कि सर्दी, जुकाम, खांसी है, या फिर दमा की तकलीफ है, या फिर बार बार सर्दी होती है, उन लोगों को अभ्यंग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन्हें पंचकर्म किया गया है, शोधन किया गया है, ऐसे लोगों को भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अजीर्ण के रोगियों को भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण के समय में आपके शरीर की जितनी भी अग्नि होती है, यानी कि पचाने की क्षमता होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी जरूरत आपके पेट में होती है। इसलिए यदि अभ्यंग किया जाता है तो जो शरीर की ऊष्मा होती है वो त्वचा में आ जाती है। इस वजह से अजीर्ण के रोगी को अभ्यंग नहीं करना चाहिए। इसके बाद व्यायाम करने के बाद उपटन करने के लिए बताया गया है, जिसे हम आयुर्वेद में उद्वर्तन कहते हैं। अभ्यंग करने के बाद आपको व्यायाम करना चाहिए। उद्वर्तन या उपटन के लिए बताया गया है, इसमें आपको चने की दाल का आटा, हल्दी और दूध मिलाकर उपटन बना लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक उपटन, जिसमें कि मसूर की दाल का प्रयोग किया जाता है, साथ में उसमें चंदन, कचौरा, सुगंध वाला आदि जो उद्वर्तन होता है, ये शरीर में कफ को कम करने वाला होता है। यानी कि जो लोग स्थूल हैं, जिनको मोटापा है, उनके लिए विशेष लाभकारी है। इसके अतिरिक्त ये त्वचा में कांति लाता है। यानी इसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए बताया गया है कि स्नान श्रम को हरने वाला, यानी कि आपको उत्साह बढ़ाने वाला, शरीर में जितनी भी थकावट होती है उसे निकाल देने वाला, ऊर्जा बढ़ाने वाला, शरीर में आलस, जलन, इन सभी को खत्म करने वाला होता है। इसलिए उपटन के बाद स्नान के लिए बताया गया है। स्नान करने के लिए शरीर के अधो भाग में, यानी नीचे के भाग में गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने शरीर के ऊपर के भाग में, यानी सिर से गर्म पानी से स्नान करते हैं तो इससे बाल और आंखें विशेष रूप से कमजोर होते हैं। इसलिए गर्म पानी से कभी भी सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए अभ्यंग, उपटन और स्नान ये रोज की दिनचर्या में पालन किए जाने चाहिए। इसलिए अभ्यंग को आदत बनाएं, आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।